अभी देखो हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूले पढ़े, वर्क डन का पढ़े, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फिर हम लोग फोर्स का पढ़े थे, जब किसी हाइट पे तो उस पर कितना फोर्स लगता है, एम इंटू जी, ये चीज़ पढ़े थे ना हम लोग, याद है ना? सब दिमाग में रखना, अभी एग्ज़ाम है, ठीक है। अभी एक नया चीज़ और है, बस ये लास्ट ही होगा मेरे ख्याल से, काइनेटिक एनर्जी। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब उसके वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका स्क्वायर। तो इतना चीज़ दिमाग में रखो। द मास ऑफ बॉडी इज 20 kg। क्वेश्चन 8 पे हम लोग, द मास ऑफ बॉडी इज 20 kg, इट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ इतना, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी? सीधा निकल जाएगा 1/2 mv², सीधा निकाल दिया हम लोग फॉर्मूला बैठा के। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 9, ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम हैज इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इतना, फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट। तो देखो बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, बुलेट ऑफ मास देखो 40 ग्राम दिया है। कोई भी क्वेश्चन बनाओ फिजिक्स का, हमेशा उसका यूनिट ध्यान रखना, मास का हमेशा केजी में रखना यूनिट, हमेशा डिस्टेंस का हमेशा मीटर में रखना, टाइम का हमेशा सेकंड में रखना, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये बॉल ऑफ मास 40 ग्राम है, तो उसको केजी में कर लिया, देखो यहाँ भी वही किया, 0.04 kg हो गया। हम लोग को स्पीड ऑफ द बुलेट निकालना, हम लोग को क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। यहाँ पे हम लोग को मास पता है, मतलब m पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, v वेलोसिटी नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, निकलेगा ना, बस फॉर्मूला में बैठा के निकाल देना। यहाँ पे पूरा रूट कर दिया, तुम आराम से प्रोसेस वाइज करना, आराम इजी है, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे v इज इक्वल टू वैसे लिख दिया, वैसे भी कर सकते हैं, तुमको सॉल्व करना है बस, इतना तो आता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अभी क्या है क्वेश्चन 10, फाइंड द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम व्हेन इट स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम इतना टू इतना। फिर वही चीज़ होगी, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे ना, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ भी वही है, मास 500 ग्राम है, मास को केजी में कर लेंगे, फिर चेंज क्या हो रहा है, बस स्पीड चेंज हो रहा है, तो एक जगह पे पहले डिफरेंस निकालना है, तो जहाँ पे ज़्यादा स्पीड है 1/2 mv² माइनस 1/2 mv1², 1/2 कॉमन ले लिए, v2² माइनस v1², और v2 क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, और v1 हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया ना, ईजी है। 11 देखते हैं, बॉडी हैज़ टू डू 300 जूल ऑफ वर्क इन 0.5 मिनट टू लिफ्ट अ लगेज टू द, यहाँ पे वर्ड क्लियर नहीं है, सॉरी, टू द डैश ऑफ बस, हाउ मच पावर डज इट्स स्पेंड। अब एक नया फॉर्मूला और है, ये पक्का लास्ट होगा, ये शायद इसके बाद एक और होगा। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम टेकन। पावर किसी भी चीज़ का क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे वर्क कितना दिया हुआ है 300 जूल, टाइम कितना वो दिया हुआ है 0.5 मिनट। क्या मैं बोला था, टाइम को हमेशा सेकंड में रखना, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 0.5 इंटू 60 इक्वल टू 30 सेकंड, पावर निकल जाएगा। पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, वॉट, WATT। अब सुनो, वर्क डन, वर्क का ऐसा यूनिट जूल, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, पावर का ऐसा यूनिट वॉट, ठीक है। किलो वॉट मतलब 1 watt इज इक्वल टू 1000 kW, सॉरी 1 kW इज इक्वल टू 1000 watt, ठीक है। अब क्वेश्चन 12 देखते हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन, इसके बाद वाले वीडियो में।